Good morning, students. This is the second video lecture for the chapter Chemical Reactions and Equation. ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का। पिछले वीडियो लेक्चर में दो टॉपिक्स कवर किए गए थे। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी अहमियत है, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। अगर बच्चों आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखना। और आज इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। फिर से देख लो कि केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। सेकेंड डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। लास्ट है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन एंड रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन। आज इस वीडियो लेक्चर में आप दो टॉपिक कवर करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया और सेकेंड है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। सो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी चीज़ आपस में मिल रहे हैं। सपोज करो आप ए कोई भी रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि जो रिएक्शन कर रहे हैं, इसका हिंदी होता है अभिकारक। दो अभिकारक हैं ए और बी, ये दोनों आपस में कंबाइन किए, रिएक्शन किए, रासायनिक अभिक्रिया किए और हमें जो एक नया यौगिक प्राप्त हुआ वो ए बी, और इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। फिर से देख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस ए और बी कोई डिफरेंट रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो आपस में कंबाइन किए, जुड़े और एक हमें नया प्रोडक्ट मिल गया। ए एक अलग रिएक्टेंट था, बी एक अलग अभिकारक था, दोनों आपस में जुड़े, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, और हमें क्या प्राप्त हुआ? ए बी। इसका आप डेफिनेशन देख लो। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मैंने यहाँ लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। A reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. Again, I am repeating, a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reactions. Single product मतलब कि कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया में हमें हमेशा एक उत्पाद मिलेगा। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, जो कि आपने पहले में ही देखा। देखो इस वीडियो, इसमें ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट है, अभिकारक, ये दोनों कंबाइन किए, रिएक्शन किए और हमें एक सिंगल एक प्रोडक्ट मिलेगा। हमेशा याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होंगे लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनेगा। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद,
इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक को जब आपस में आप मिलाओगे, कंबाइन करोगे, संयोजन करोगे, तो हमें एक लौता एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद हमें मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लो। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, उसकी जब रिएक्शन कराओगे वाटर से, क्विक लाइम सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब इसको वाटर में आप घोलोगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस मिलेगा, जिसको स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम जो कि सॉलिड कंडीशन में ठोस अवस्था में है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो अगर पानी के साथ, जल के साथ जो कि द्रवीय अवस्था में है उसके साथ कंबाइन करता है, संयोजन करता है, तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका आप उपयोग जो है, आप जो घरों में जब हमारे यहाँ सफाई होती है, जब ऊपर दीवारों में जब पुताई होती है तो उसमें प्रयोग होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो बोर्ड में हमेशा पूछता है, आप इसको देख लो। यहाँ पे इस रिएक्शन में एक बीकर है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है या बिना बुझा हुआ चूना है, उसमें जब आप जल डालोगे तो क्या होगा, ऊर्जा उसमें से बाहर निकलेगी। आपको जो ये बीकर है उसके चारों तरफ इस बीकर को आप छुओगे तो गर्म फील होगा। और वो क्या बनाया, क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना, ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया किया तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना। ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है या उसके साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड अवस्था में होता है हमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में हमेशा पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम इज पास्ड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, या क्या होता है जब बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या व्हाट हैपन व्हेन या क्या प्राप्त होगा, तो आपको रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन जिस तरह से लिखा है ऐसे आपको रिएक्शन लिखना होगा और साथ ही साथ इन सारे रिएक्टेंट्स के नाम नीचे लिख के आपको लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू स्लेक्ट लाइम, तो आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना। कार्बन जो कि सॉलिड कंडीशन में होता है ठोस अवस्था में, जब ऑक्सीजन जो गैसीय अवस्था में होता है गैसियस स्टेट में कंबाइन करता है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है जो कि संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का बनना। जल के बनने में दो चीज़ों की ज़रूरत है, H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो जो हमें उत्पाद या प्रोडक्ट मिलता है वो H2O होता है जो कि लिक्विड कंडीशन है। और ये भी एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया का। तो संयोजन अभिक्रिया में कोई भी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अब आपस में क्रिया करेंगे और हमें हमेशा सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार फिर से देख लो आप लोग, दो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, हमेशा दो या दो से अधिक होंगे और ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो जो हमें प्रोडक्ट या उत्पाद मिलेगा वो हमेशा एक मिलेगा। वो आपस में जुड़ जाएंगे और हमेशा उत्पाद या प्रोडक्ट की संख्या एक हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है रिएक्शन है दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रिया। पहला क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट रिएक्शन जो आपने पढ़ा दैट वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, एंड द नेक्स्ट इज डीकॉम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया। A reaction in which single reactant breaks down to give simple products is known as decomposition reaction. अब इसको आप इस तरीके से समझो decomposition reaction को कि
कोई भी हमारा रिएक्टेंट है ए बी, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये टूट गया A प्लस बी में। ए बी हमारा रिएक्टेंट था, किसी कंडीशन में आकर ये अलग अलग अपने उसमें टूट गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो आपका अभिकारक था वो हमेशा एक है, अभिकारक जो है वो एक है, ए बी एक है, वो टूटेगा एक से अधिक में, मतलब जब वो उत्पाद बनाएगा तो एक से अधिक है, मतलब ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। ये एग्जाम्पल है किसका? डीकॉम्पोजिशन या अपघटन, जिसमें एक रिएक्टेंट पर्टिकुलर किसी कंडीशन में एक से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा था कॉम्बिनेशन या संयोजन। अगर आप इसको इधर से देखो तो संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ रहे थे और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, और डिकम्पोजिशन संयोजन अभिक्रिया या उसका जस्ट ऑपोजिट है कि ए बी हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल अभिकारक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ए प्लस बी, वो टूट जा रहा है। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिखा है, एक डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया, अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, एक सिंगल अभिकारक, इकलौता अभिकारक टूटेगा और वो दूसरे सिंपल प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लो, बोर्ड में ज़रूर पूछता है। FeSO4, इसका नाम है फेरस सल्फेट। इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो ये किस में टूट जा रहा है? फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। ध्यान से देखो, फेरस सल्फेट था, 2 मॉलिक्यूल है, जब इसको हीट दिया गया तो ये किस में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, SO2 और SO3। अब सबकी अवस्था भी आप देखो, FeSO4 की अवस्था सॉलिड स्टेट था, ये जो ब्रैकेट में जो ये लिखा होता है बुक्स में आप देखोगे, ये हमेशा उसकी अवस्था को बताता है, वो किस कंडीशन में है, उसकी अवस्था क्या है। तो ये सॉलिड कंडीशन है, इसको जब हम हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है, SO2 गैसियस स्टेट में, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसका एक और नाम है लाइमस्टोन। जब इसको हीट दिया जाता है तो ये किस में टूट जाता है? CaO क्विक लाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबकी अवस्था भी देख लो, लाइमस्टोन हमेशा सॉलिड होता है और जब इसको हीट प्रोवाइड करोगे, लाइमस्टोन हमें कैल्शियम कार्बोनेट हमेशा सॉलिड होता है, उसको जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड अवस्था में है, उसमें टूटेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस कंडीशन में, गैसीय अवस्था में है, उसमें टूटेगा। तो यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था? अभिकारक एक था ए बी, और अब जब उसको आप हीट दोगे या पर्टिकुलर कंडीशन में, वो अलग अलग उत्पाद या प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब इसको आप देखो ध्यान से, FeSO4 को मान लो कि ए बी है, और जब उसको हीट दिया गया तो किस में टूट गया? A प्लस बी। यहाँ पे अगर ABC होता तो टूटता AB प्लस C, लेकिन यहाँ पे FeSO4 है, वो किस में टूट रहा है? Fe2O3 में, SO2 में, SO3 में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, हीट आपने किया तो किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लास्ट एग्जाम्पल है इसका सिल्वर क्लोराइड। अब इसको ध्यान से देखो, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में, किस कलर का होता है? वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का होता है। सनलाइट मतलब सूर्य की उपस्थिति में, सूरज की रोशनी में क्या होता है? इसका विघटन हो जाता है, ये सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट या सूर्य की उपस्थिति में ही होगा। सूर्य की उपस्थिति में पहले सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था, लेकिन जैसे इसको सनलाइट में या सूरज की रोशनी में आप रखोगे तो सिल्वर जो सॉलिड कंडीशन में वो ग्रे रंग में परिवर्तित हो जाएगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी निकलेगी।
तो ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये कि यहाँ पे हीट नहीं लिखोगे आप, इसको सनलाइट लिखोगे। और सनलाइट के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होता है उसको हम लिख कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर का होता है, सनलाइट या सूरज की उपस्थिति में ग्रे कलर में परिवर्तित हो जाता है सिल्वर में, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस इसकी निकलती है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इन दोनों में ध्यान देने वाली बात यह है, कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो से ज़्यादा चीज़ जुड़ेगी और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एकल मिलेगा। डिकम्पोजिशन विघटन, कोई भी चीज़ टूटेगी तो एक सिंगल रिएक्टेंट होगा अभिकारक और वो टूटेगा अलग अलग अपने उत्पादों में। आज 2 टॉपिक्स हमने कवर किया है, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखना, उसको बुक से कंसल्ट करना, और जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसको करना, ताकि नेक्स्ट सेशन में आप जब मैं पढ़ाऊँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, तो आप थोड़ा उसको पढ़े रहना और सारे वीडियोज़ को कंटिन्यूएशन में देखना। Thank you so much.